श्रावण मास चल रहा है। प्राचीन सिद्धपीठ की धार्मिक यात्रा करते हैं। ये धार्मिक यात्रा भगवान शिव के विवाह से जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम जब श्रद्धा भाव से, आस्था से भगवान की पूजा करते हैं तो ये भाव जागृत होता है कि वो जहाँ भी हैं वो हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और हमारी इस पूजा को ग्रहण करेंगे, साथ ही इसका शुभ फल देंगे। और जो ग्रह नक्षत्र बुरे प्रभाव डाल रहे हैं वो भी शुभ हो जाएंगे। तो आप सब मेरी इस धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होइए। मेरी पूजा भी प्रारंभ होगी, इसे देखिए। इस धार्मिक स्थल का महत्व तो क्या है और ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। ये प्राचीन सिद्धपीठ भगवान शिव की पिंडी के रूप में नहीं, लिंग के रूप में नहीं, बल्कि पीठ के रूप में पूजी जाती है, जो हूबहू बाबा केदारनाथ की आकृति के रूप में है। पुरातत्व विभाग ने जब इसकी खुदाई की तो यहाँ पर जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है वो लगभग 5,500 वर्ष पुराना है और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में इसे अम्रकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। शिव की पिंडी को नेक्स्ट वीडियो में दर्शन कराएंगे, लेकिन इसका महत्व तो क्या है और क्या यहाँ पर भूतगण आज भी हैं? क्या यहाँ पर मंदिर की घंटियाँ रात में अभी भी बजती हैं? क्या यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं, वो घंटी बजा कर जाते हैं और भगवान की इस मंदिर की क्षति नहीं करते हैं? ये सत्य है। यहाँ पर भगवान के जो पुजारी हैं वही नहीं, बल्कि जो वहाँ पर अन्य लोग रहने वाले हैं दूर दूर तक, उन्होंने भी ये बताया। कहते हैं जब आर्कियोलॉजी विभाग ने इसकी खुदाई की तब इस मंदिर की मान्यता और बढ़ी और लोग दर्शन करने आने लगे। श्रावण मास में इनके दर्शन का विशेष महत्व है। इसकी कहानी क्या है? भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से बारात लेकर चल दिए हैं। उनके बाराती कौन है? भूत, पिशाच, जंगली जानवर, शेर, हाथी, नाग, विषैले जानवर, छोटे जानवर, कीट पतंगे सभी। और बाबा चल दिए हैं कैलाश पर्वत से नंदी पर सवार होकर। देवी देवता तो सहमे हुए हैं, वो तो आनंद ही ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके जो गढ़ हैं वो तो आनंद मगन हैं। जब बारात निकलती है तो कहीं ना कहीं विश्राम करती है। दक्ष के महल पर पहुंचने से पहले रात्रि होता है और भगवान यहीं आकर विश्राम करते हैं। उस गुफा के भी दर्शन कराएंगे जो अब बंद कर दी गई है, जहां भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किया था। साथ ही वो सब वृक्ष जहां पर भूतगण विश्राम किए थे और वो जगह भी जहां आज भी पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसमें जंगली जानवर आदि आकर जल ग्रहण करते हैं। तो मेरी पूजा प्रारंभ हो गई है, आप सब भी दर्शन कीजिए। आप देखिए यहाँ लिंग के रूप में नहीं, बल्कि पीठ के रूप में भगवान शिव हैं, जो कि केदारनाथ जैसे हैं। तो भगवान शिव जब बारात लेकर यहाँ पर विश्राम करने आते हैं तो सभी भांग धतूरा खाते और पीते हैं, पर उसे घोटा किस में जाएगा, उसे पीसा किस में जाएगा? तो यहाँ पर कुंडी और सोटा भी है, जो पुरातत्व विभाग ने ढूंढा है, निकाला है खुदाई के बाद, और अनेक शिलाएं भी निकली हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे। भांग घुटाई प्रारंभ हो जाती है, सभी भांग खाते हैं, पीते हैं और विश्राम करने लगते हैं। बारात आगे निकलती है, लेकिन कुछ भूत और पिशाचगण इतने मस्त हो जाते हैं खा पी कर कि वो वृक्ष पर ही सोते रहते हैं और बारात चली जाती है। मान्यता ये है कि आज भी वो भूत पिशाच यहाँ पर हैं और भोग में भगवान शिव से पहले जंगली जानवरों के लिए भोग निकाला जाता है और वृक्षों के पास भूत और पिशाच का भोग निकाला जाता है और थोड़ी देर में वो गायब भी हो चुका होता है। इसलिए जिनके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं या ऐसी मान्यता है कि कुछ नकारात्मक चीज़ें चल रही है, वो
इनके दर्शन करने ज़रूर आते हैं। तो आप सब यहाँ मेरे द्वारा दर्शन कीजिए और भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करेंगे। पूजा प्रारंभ है। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। अब बारात राजा दक्ष के महल की तरफ जाती है और वहाँ पहुँच जाती है। भूतगढ़ पिशाचगढ़ तो यहाँ पर ही रह गए हैं। भांग को दिखाऊंगी, भांग जिसमें कुटाई गई थी वो वृक्ष और अनेक वृक्ष भी लगे हैं। साथ ही पुरातत्व विभाग ने जो शिव की पिंडी 5,500 वर्ष पुरानी निकाली है उसे दिखाती हूँ।